एपिसोड स्टार्ट होता है तो मुकिंग लियो को बता देता है कि लिंदा इसके साथ है और कहता है कि मैं लिंदा के जरिए पता लगाता हूँ कि उसका बॉस कौन है। अब मुकिंग राउशेन को भी बता देता है कि लिंदा के पास जो मेडिसिन्स हैं वो बिल्कुल स्कॉर्पियन वाली हैं, इसीलिए इसे लगाता है लिंदा के पीछे कि इसे पटाओ और पता लगाओ कि उसके पीछे मास्टरमाइंड कौन है। राउशेन को तो मौका चाहिए होता है, वो फौरन पहुंच जाता है उसे पटाने के लिए और बाहर घुमाने फिराने के लिए ले जाता है और जानबूझकर उसको उसके घर तक छोड़ने के लिए आता है ताकि उसके घर का पता चल सके और उससे अपने प्यार का इजहार कर देता है। उसे पूरा फंसाने की कोशिश कर रहा होता है मगर अब वो उसे दूर भगा रही होती है, ये कह के कि अभी हम एक दूसरे को जानते ही कितना है। मगर वो फिर भी उसका मोबाइल नंबर ले लेता है और मुकिंग को भेज देता है और मुकिंग पुलिस वालों को भेज देता है। अब ये रोंग याओ लिंदा के किसी साथी को पकड़ लेता है और उसे लिंदा से कांटेक्ट करने को कहता है कि उसे बोलो कि मुझे मेडिसिन खरीदनी है। तो वो वैसे ही करता है मगर लिंदा चालाक होती है, उससे वीडियो कॉल पे आने को कहती है कि ये तो पुलिस स्टेशन में बैठा है ये अभी और इसी वक्त कैसे वीडियो कॉल कर सकता है। लिंदा उसे सिर्फ 3 मिनट देती है कि अगर 3 मिनट के अंदर अंदर ना आए तो डील कैंसिल। तो ये लोग फटाफट उसे तैयार करके खड़ा कर देते हैं, नकली बैकग्राउंड लगा देते हैं जिससे लिंदा को शक नहीं होता और वो डील के लिए मान जाती है। अब लिंदा इस डील के बारे में ग्वेन को बता देती है और इसके दिए हुए टास्क के बारे में बताती है कि राउशेन को इसने बहुत अच्छे तरीके से फंसा लिया। मुकिंग और किसिन के बीच में जेलिसी और मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने का काम भी इसे देती है क्योंकि ये सब करवाने के पीछे ग्वेन का कोई मकसद होता। दूसरी ही तरफ राउशेंग लिंदा के लिए फ्लावर्स ऑर्डर करता है मगर मुकिंग से कह रहा होता है कि तुम उसके घर पहुंचा कर आओ क्योंकि मैंने सुबह से खाना नहीं खाया। तो मुकिंग कहता है कि मुझे अभी 1 घंटे के अंदर अंदर कीजिन को फैब्रिक पहुंचाना है और अगर ना पहुंचे तो तुम तो फिर जानते ही हो कि वो कैसी है। वैसे भी आजकल उसे पता नहीं क्या हो गया, इसे समझ ही नहीं आ रहा होता, उल्टा राउशेंग से पूछ रहा होता है कि आखिर उसे हुआ क्या है। तो राउशेंग कहता है कि कुछ नहीं हुआ, वो बस जेलस है, इसीलिए तुम्हें 1 मिनट के लिए नहीं छोड़ी। ये कहते ही उसकी दोबारा कॉल आने लगती है और उस पर गुस्सा कर रही होती है कि तुम इतनी देर क्यों लगा रहे हो, अभी 10 मिनट के अंदर अंदर फैब्रिक लेकर पहुंचो। मुकिंग को देर इसलिए भी हो जाती है क्योंकि वो राउशेंग के फ्लावर्स लेकर आ रहा होता है और जैसे ही कीजिन के पास पहुंचता है तो वो पहले से ही गुस्से में खड़ी होती है, तो वो उससे डर के मारे सारे फैब्रिक खुद अंदर पहुंचा रहा होता है। अब इसी दौरान कीजिन की असिस्टेंट मुकिंग की गाड़ी में वही फ्लावर्स देख लेती है और कीजिन को आकर बता देती है कि वो आपको मनाने के लिए फ्लावर्स लेकर आए। ये सुनते ही कीजिन खुश, इससे लगता है कि ये इसके लिए फ्लावर लेकर आया है, तो बैठ जाती है इंतजार में कि ये कब देगा। मगर वो सारे फैब्रिक रख के जाने लगता है कि चलो मेरा काम हो गया। कीजिन शॉक हो जाते हैं कि क्या मतलब है कि अभी कुछ रहता नहीं है। मुकिंग को उसकी कोई बात समझ ही नहीं आ रही होती, वो कहता है कि नहीं नहीं सब हो गया। ये सुनकर कीजिन का दिल टूट जाता है और उसे ऐसा लगता है कि शायद ये फ्लावर वो इसके लिए नहीं किसी और के लिए लाया है। इसीलिए वो कहती है कि जाओ तुम्हें तुम्हारी डेट मुबारक हो। वो कहता है कि कौन सी डेट, 24 घंटे तो मैं रोशन के साथ रहता हूँ। मगर वो फिर भी उस पर गुस्सा कर रही होती है, उसे भगा रही होती है। तो वो कहता है कि तुम्हें हो क्या गया है, इतना गुस्सा क्यों कर रही हो। अब मुकिंग वो फ्लावर्स लिंदा के घर के बाहर रखकर चला जाता है और राउशेंग से कहता है कि उसे कैसे पता चलेगा कि वो फ्लावर तुमने दिए हैं। तो वो कहता है कि उसे सब पता है, देखना अभी उसकी कॉल आएगी। और कॉल आने भी लगती है क्योंकि उसके पीछे हाथ धोकर राउशेंग ही पड़ा होता है, तो वो समझ जाती है कि इसी ने दिए होंगे। मगर राउशेंग की ये ट्रिक भी काम नहीं आती क्योंकि वो उसे भगा रही होती है कि मेरे पीछे मत पड़ो और कॉल काट देती है। मुकिंग हंसने लगता है कि क्या हुआ, कॉल काट दी। मगर राउशेंग कहता है कि अगर ये ट्रिक नहीं तो ये सही। राउशेंग ने लिंदा के मोबाइल में ट्रैकर लगाया हुआ होता। उस दिन जब वो उसका मोबाइल हाथ में लेता है तो ट्रैकर लगा देता है। वहाँ कीजिन के हाथ ही नहीं रुक रहे होते, वो नॉन स्टॉप कॉलें मिला रही होती है मुकिंग को। तो वो कहता है ऐसे हो क्या गया है। और जब उसके बुलाने पर उसके स्टूडियो आता है तो वहाँ पहले से लिंदा बैठी होती है, वो भी उसी के फ्लावर्स के साथ। ये देखकर जब भी कीजिन आँख बगोला हो रही होती है कि ये फ्लावर्स इसने इसको देने के लिए लिए थे। तो मुकिंग फौरन कीजिन को सफाई देने लगता है कि मैंने इसे फ्लावर नहीं भिजवाए बल्कि राउशेंग ने भिजवाए। तो कीजिन कहती है कि मुझे नहीं पता था कि तुम इतने रोमांटिक हो, क्योंकि लिंदा तो कुछ और ही कह रही है। लिंदा साफ झूठ बोल रही होती है कि मुझे तो लगा था कि ये फ्लावर तुमने मुझे भिजवाए क्योंकि इसमें से तुम्हारी परफ्यूम की खुशबू आ रही थी, और अगर ये रोशेंग ने दिए होते तो जैसा कि वो शेमलेस है वो खुद आ जाता देने। ये सुनकर कीजिन का खून खौल जाता है और वो मुकिंग से कहती है कि अगर तो तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो तो मैंने तुम्हारी आंखें फोड़ देनी है। मुकिंग डर जाता है और उससे कहता है कि अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो तुम राउशेंग से पूछ सकती हो। तो लिंदा कहती है कि चलो मान लेते हैं कि ये राउशेंग ने ही दिए हैं, वैसे भी वो मुकिंग की तरह नहीं है, मुकिंग तो बहुत अच्छा है। उसकी तारीफें शुरू कर देती है जिससे कीजिन जल जल के गुस्से में मुकिंग को देख रही होती है।
अब लिंदा जैसे ही ज़्यादा फ्री होने लगती है और मुकिंग को डिनर पर इनवाइट करने लगती है, तो कीजिन मुंह पर मना कर देती है कि नहीं नहीं, ये नहीं जा सकता, इसे मेरे साथ जाना है। और लिंदा को दिखाने के लिए कि ये मेरा है, इससे फ्री ना हो, वो मुकिंग को हक करने लगती है। लिंदा का तो काम ही यही था कि इनके बीच में आग लगाना, वो ये लगाकर जाने लगती है। वो जैसे ही जाती है, कीजिन मुकिंग से सारे बदले निकालती है और उसे खूब मारती है। मुकिंग को लग रहा होता है कि वो जेलस होने का एक्ट कर रही है, इसीलिए उससे कहता है कि अब अपनी एक्टिंग खत्म करो, वो जा चुकी है। मगर उसे क्या पता कि वो सच में जेलस हो रही होती है और उसके लिए खाना भी नहीं बनाती और उसको एप्पल देकर चली जाती है कि आज तुम इसी से गुजारा करो। ये देखकर इसे कीजिन की याद आती है कि वो भी बिल्कुल ऐसे ही करती थी। कीजिन की सारी हरकतें रोंगयू वाली होती हैं, मगर इसे अभी भी पता नहीं चलता कि ये रोंगयू ही है। दूसरी ही तरफ लिंदा डील करने के लिए अपने साथी को मिलने बुला रही होती है, मगर वो कहता है कि मुझे मेडिसिन नहीं खरीदनी, बल्कि मेरे दोस्त को खरीदनी है, ताकि पुलिस वाले वो दोस्त बन के लिंदा से मिलने जा सकें। अब मीटिंग पे जाने से पहले रोंग याओ सब तैयारी कर लेता है और मैंग के कपड़ों में कैमरा फिट करने के लिए आने लगता है। तो वो नर्वस होने लगती है क्योंकि वो उसे पसंद करने लगती है। ये चीज़ उनकी पूरी टीम समझ जाती है, मगर रोंग याओ नहीं समझता। अब लिंदा भी इनसे मिलने अपना गेटअप चेंज करके आई होती है। पुलिस वाले ये एक्टिंग इसलिए कर रहे होते हैं ताकि इसके ज़रिए इसके बॉस तक पहुंच सकें और उसे पकड़ें। मगर लिंदा चालाक होती है, वो बॉस से मिलवाने पे मना कर देती है कि पहले हमें तुम पर भरोसा तो हो। उधर राउशिंग अपने आप को हमेशा फंसवाने के लिए रेडी बैठा होता है। वो लिंदा को ट्रैकिंग के ज़रिए देख लेता है कि वो कहाँ बैठी है, तो खुद भी उसी कैफ़े में पहुंच जाता है और लिंदा की थोड़ी बहुत कन्वर्सेशन सुन लेता है। वहाँ पुलिस वाले तो इसी नज़र में बैठे होते हैं कि लिंदा का बॉस यहाँ आ सकता है और उनकी नज़र रोशन पे पड़ जाती है और वो रोंग याओ को बता देते हैं। रोशन को लगने लगता है कि कोई कमरे से बाहर आ रहा है, इसीलिए वो भागने लगता है और रोंग याओ उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भागता है और राओशेंग अपने आप को पहली बार फंसने से बचा लेता है और भागने में कामयाब हो जाता है। पुलिस वाले उसको हर जगह ढूंढ रहे होते हैं, मगर वो उन्हें कहीं नहीं मिलता क्योंकि वो करीब ही डब्बों में छुपकर बैठ जाता है और वो डांस कर रहा होता है कि पहली बार इसने अपने आप को मुकिंग की हेल्प के बगैर बचा लिया। वहाँ पुलिस वाले लिंदा के साथ और दोस्ती बढ़ाने के लिए और मीटिंग्स रखते हैं। अब बाद में रोंग याओ सीसीटीवी फुटेज में देख लेता है कि वो शख्स राओ शेंग था। तो इस बारे में ये लोग मुकिंग से पूछते हैं कि ये सब क्या चल रहा है, राओ शेंग वहाँ क्या कर रहा था, कहीं उसने रोंग याओ की शक्ल तो नहीं देख ली उसे फॉलो करते हुए। तो मुकिंग परेशान हो जाता है और जानने के लिए राओ शेंग से बात करता है। तो राओ शेंग उसे खुद ही सारी डील बताने बैठ जाता है कि लिंदा वहाँ किसी के साथ डील करी थी, उनमें से एक बंदा मेरे पीछे भी पड़ गया था। राव शेंग ने रोंगयाओ की शक्ल देख ली होती है, मगर वो उसे याद नहीं आ रहा होता। वो कहता है कि वो कुछ देखा देखा सा लग रहा था। राव शेंग को याद नहीं आ रहा होता कि वो वही पुलिस वाला है। मुकिंग ये बात अब इन लोगों को बता देता है कि उसने तुम्हें देख लिया था, मगर उसको तुम याद नहीं हो। तो रोंग याओ मुकिंग से कहता है कि तुम कुछ दिनों के लिए राव शेंग को किसी चीज़ में उलझा दो ताकि वो लिंदा पर फोकस ना करे, क्योंकि रोंग याओ अब रिस्क ले रहा होता है कि अब जल्दी से जल्दी लिंदा को पकड़ना है और उसके बॉस तक पहुंचना है। कीजिन और मुकिंग कहते भी हैं कि हम अपने तरीके से लिंदा को हैंडल कर लेंगे, मगर रोंग याओ मना कर देता है कि ये केस अब जल्दी सॉल्व करना है। तो कीजिन अपने भाई के लिए परेशान होने लगती है कि वो रिस्क क्यों ले रहा है, कहीं वो मुसीबत में न फंस जाए। इसीलिए मुकिंग प्लान करता है कि वो रोंग याओ की मदद करेगा और राओशेंग को बिजी रखने में वो कीजिन को लगा देता है। तो कीजिन ऐसा ही करती है, वो राओशेंग को अपने साथ बिजी रखती है और वहाँ इन पुलिस वालों को दोबारा से लिंदा ने मीटिंग के लिए बुलाया होता है। तो ये लोग पूरी तैयारी के साथ जाते हैं, पहले ही रूम में आकर कैमरास फिट कर देते हैं और दूसरे रूम में गन्स लेके बैठे होते हैं कि शायद लिंदा की बॉस से भी मुलाकात हो सकती है। तो इतने में मुकिंग रोंग याओ को कॉल करके कहता है कि मैं भी आ रहा हूँ तुम्हें बैकअप देने के लिए। तो रोंग याओ उसे डांटता है कि अगर हम फंसते भी हैं तो मैं यहाँ ऑलरेडी बहुत सारे ऑफिसर्स लेकर आया हूँ, तुम क्यों आ रहे हो फंसने के लिए। तो मुकिंग कहता है कि हाँ, यही विश करो कि तुम्हें मेरी ज़रूरत ना पड़े। इतने में लिंदा के आने से पहले 2 बॉडीगार्ड आ जाते हैं इनकी तलाशी लेने के लिए कि बॉस से मिलवाने से पहले इनको पूरा चेक किया जाए। और यही एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो आप लोग मुझे बताइए आप लोगों को एपिसोड कैसी लगी। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी कर लीजिए। थैंक यू सो मच।